Subscribe Gyan by Mother Teacher and also hit the bell icon to get more videos like this. अगर आपके बच्चे को भी टेबल्स लर्न करने में प्रॉब्लम आ रही है या फर्स्ट टाइम बच्चे को टेबल्स लर्न करवा रहे हैं तो क्या करें कि बच्चा इजीली टेबल्स को लर्न भी कर ले और कभी भूले भी ना। उसके लिए टेबल्स लर्न करवाने से पहले मेक श्योर टू कंस्ट्रक्ट द बेस सो दैट वो लर्निंग बुक्स तक सीमित ना रह के बच्चे की लाइफ से कनेक्ट हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज गो विद कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच। अब ये कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच क्या है? कंक्रीट माने मूर्त, दिखाई देने वाली चीज़ें जिनसे बच्चा खुद सॉर्ट करके समझ सके। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें ग्रेन्स का यूज़ भी कर सकते हैं या ऐसे आप स्मॉल पॉम्पॉम्स मार्केट से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे जिनके थ्रू आप बच्चे को सबसे पहला जो स्टेप आप करेंगे वो है कि आप बच्चे को ग्रुपिंग करना सिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैंने 2-2 के ग्रुप्स बना रखे हैं। अगर आप 2 का टेबल बच्चे को स्टार्ट करवाते हैं तो 2 1 टाइम विल बिकम 2, राइट? देन 2 टाइम्स विल बिकम 4, देन 2 3 टाइम्स विल बिकम 6, 2 4 टाइम्स विल बिकम 8, देन सिमिलरली 5 टाइम्स विल बिकम 10। इस तरीके से आप बच्चे को ग्रुपिंग करवाइए। पहले 2 का टेबल अगर आप पिक कर रहे हैं तो 2 की ग्रुपिंग करवाइए, देन 3 का टेबल तो 3 की। और ये कॉन्क्रीट अप्रोच आपको सिर्फ मोस्ट प्रोबेबली 5 के टेबल तक ही यूज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद तो जहाँ बच्चे के अंदर एक बार इनकी समझ डेवलप हो गई फिर आगे के टेबल्स में आप बच्चे को एब्स्ट्रैक्ट के साथ सिंपली जा सकते हैं। आपको बच्चे को इस तरीके से इस फॉर्म में करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब कॉन्क्रीट फॉर्म में आपने बच्चे को करवा दिया और बच्चे को ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई। अब बच्चा अपने आप ग्रुपिंग करने लग गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अब एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म की तरफ बढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स अमूर्त। अब आप क्या करेंगे, उसे नोटबुक में कुछ इस तरीके से सिखाएंगे। जैसे आप 2 का टेबल अगर आप करवा रहे हैं तो 2 1 टाइम विल बिकम 2, 2 टाइम्स विल बिकम 4, 2 3 टाइम्स विल बिकम 6। इसमें क्या है, इसको हम बोलते हैं रिपीटेड एडिशन। ये एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है। इसके थ्रू बच्चे को समझ आता है कि 2 3s आर 6 क्यों हुए, 2 4s आर 8 क्यों हुए, राइट? ये एक तरह से बेस का काम करता है। मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन का जो ये फैक्ट है, इससे बच्चे को पता चलता है कि सेम नंबर को कितनी बार ऐड करने पे आंसर चेंज होगा। यानी अगर 1 टाइम है तो क्या रहेगा, उसको जब हम 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 टाइम्स में कितना चेंज होगा, 4 टाइम्स में कितना, 5 टाइम्स में। ओके, अब जब बच्चे को आप टेबल मतलब सिंगल टेबल की फॉर्म में अगर आप करवा दें, जैसे 2 का करवाया, देन 3 देन 4, फिर आप ऐसे जंबल फॉर्म में बच्चे को दे सकते हैं। आप इस तरीके से लिख दीजिए, बच्चे को फैक्ट लिखने को बोलिए और साथ में ऐड करके प्लस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू द प्रोडक्ट विल बी सेम। तो बच्चे को ये पता होगा कि सेम नंबर को यानी 5 को जब हम 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 5 3 टाइम्स विल बिकम 15, 3 4 times will become 12, 6 2 times will become 12, 4 6 times will become 24। तो ये बेस बच्चे का बहुत अच्छा हो जाएगा। उसको टेबल्स आप देखना लर्न करना बहुत बड़ी कोई बिग डील बच्चे के लिए नहीं रह जाएगी जब आप इस तरीके से समझाएंगे। ये हो गया एक फैक्ट। नेक्स्ट आप अरे फॉर्म में भी बच्चे को करवा सकते हैं। आप मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखिए और बच्चे को इसमें कलर करने को बोलिए प्लस प्रोडक्ट निकालने को बोलिए। अब इससे बच्चे को समझ आएगा कि उसे 3 रोज़ में कलर करना है प्लस 5 कॉलम्स में, तो वो अगर कंप्लीट उनको ऐड करेगा तो वो कितना बनेगा। यानी बच्चा सीधे सीधे प्रोडक्ट सीख रहा है कि 5 टाइम्स विल बिकम 15। तो कॉलम्स को भी बच्चा ऐड करके देखेगा कि आंसर सिमिलर है। इसी तरीके से आप काफ़ी सारे बच्चे को बनाकर दीजिए, बहुत अच्छे से बच्चे का मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप इस तरीके से भी दे सकते हैं, प्लस आप अरेज खुद कलर करके दीजिए बच्चे को और उसको फैक्ट लिखने को बोलिए प्लस प्रोडक्ट लिखने को बोलिए। नेक्स्ट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रॉपर्टी जो बच्चे को छोटे से ही सिखानी बहुत ज़रूरी है, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
नाम कॉम्प्लिकेटेड है बट प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है। हमें बच्चे को सिर्फ इतना सिखाना है कि 2 6 टाइम्स अगर 12 होता है तो 6 2 टाइम्स भी 12 ही होगा। इसी तरीके से बच्चे को आप क्वेश्चंस ये समझाइए बच्चे को पहले, फिर आप उसे क्वेश्चंस फॉर्म में दीजिए और बच्चे को लिखना होगा कि 6 4 टाइम्स की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखे। तो बच्चा लिखेगा कि अगर 6 4 टाइम्स है तो 4 6 टाइम इक्वल ही होगा, राइट। इसी तरीके से इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बनेगी 8 × 2 देन 2 × 8, इट विल बिकम 16, बोथ आर सेम। ये छोटी छोटी बट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें बच्चे को सिखानी चाहिए। इन्हीं के थ्रू बच्चे का बेस क्लियर होता है। और टेबल्स बच्चे को सिर्फ रट्टाफिकेशन से हम नहीं सिखा सकते, वो याद कर भी लेगा बच्चा, नो प्रॉब्लम, बट वो एक बेस जो हम कहते हैं ना लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चे लाइफ में उस चीज़ को कहाँ इम्प्लीमेंट, कैसे इम्प्लीमेंट करेगा, हम वो चीज़ बच्चे को नहीं सिखा पाते इस तरीके से। ये प्रॉपर्टीज़ सिखाइए आप बच्चे को। फिर आप लाइव बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप बच्चे के साथ टॉफ़ीज़ परचेज़ कीजिए, चिप्स के पैकेट्स परचेज़ कीजिए। 5 के अगर 3 चिप्स के पैकेट ख़रीदे हैं तो बच्चे को बोलिए कि ऐड करके बताए कि हमें कितना अमाउंट शॉपकीपर को देना है। इस तरीके से आप लर्निंग को बच्चे की लाइफ के साथ कंबाइन कीजिए। बच्चे के लिए लर्निंग एक फ़न हो जाएगा और वो उसको समझ आएगा कि उसको ये सारी चीज़ें, ये टेबल्स, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसको किस तरीके से अपनी लाइफ के अंदर यूज़ करनी है। अब एट लास्ट जब आप सारी प्रॉपर्टीज़ बच्चे को करवा दें 1 बाय 1 और इस तरीके के क्वेश्चंस करवा के आप बच्चे को प्रो कर दें इन सब में, लास्ट में आप बच्चे को टेबल्स कुछ इस तरीके से आप करवाएंगे। आप इस फॉर्म में आप लिख दीजिए और बच्चे को बहुत सिंपल हो जाएगा कि एक टेबल को लर्न करना। ये काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन होगी कि जिससे बच्चे को पूरा टेबल एट द एंड सारी प्रॉपर्टीज़ करने के बाद, मल्टीप्लिकेशन की सारे फैक्ट समझने के बाद उसे समझ में आएगा कि इतने टाइम सेम नंबर ऐड करने पे हमें इस तरीके से आंसर मिलेगा। और उसके बाद टेबल्स बच्चे के लिए 1 टाइम शॉर्ट होंगे। आई होप आपको सारी वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम आपको इस तरीके से अगर आप करवाएंगे, बच्चा कभी फेस नहीं करेगा, लाइफ में टेबल्स नहीं भूलेगा। उसका रीजनिंग एनहांस होगी बच्चे की जब आप ये सारी प्रॉपर्टीज़ बच्चे को करवाएंगे। उसकी तार्किक क्षमता इम्प्रूव होगी, उसे पता होगा कि अगर ये चीज़ ऐसे है तो इसको ऐसे करने पे हमारा सेम आंसर आएगा, या किस फॉर्म में कितने टाइम्स किस नंबर को मल्टीप्लाई करके हम क्या आंसर लेंगे, हर चीज़ उसे क्लियर होगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और एफर्ट्स पसंद आई हैं तो डू गिव अ लाइक एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।